टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए। तो स्टूडेंट बोला, मैडम जी बर्ड फ्लू हो गया था। तो टीचर बोलती, ये तो इंसानों को नहीं होता है, पक्षियों को होता है। लेकिन स्टूडेंट बोलता है कि मैम आपने हमें इंसान समझा ही कहा है, रोज तो मुर्गा बना देती हो। ये वो दौर है साहब जहाँ इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिर जाए तो जान ही चली जाती है। दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। तो कंडक्टर ने उनसे पूछा, क्यों लड़ रही हो, जो सबसे बड़ी है वो बैठ जाए उम्र में। फिर क्या, दोनों पूरे रास्ते खड़ी ही रही। एक भिखारी को 100 का नोट मिला, 5 स्टार होटल में गया और भरपेट खाना खाया। 1500 रुपये का बिल आ गया। वो मैनेजर से बोलता, पैसे तो नहीं है, अब क्या दूं। मैनेजर ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसको पकड़ के ले गई। बाद में उसने वही 100 का नोट पुलिस को दे दिया और छूट गया। इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA इन इंडिया। एक महिला अपने पति की समस्या को लेकर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से पूछती है कि मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, तो मैं क्या करूं। तो डॉक्टर साहब का जवाब भी बहुत ही फनी था। डॉक्टर साहब कहते कि उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए, ठीक हो जाएंगे। एक लड़का डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब से बोलता कि चश्मा बनवा दो। डॉक्टर साहब पूछते हैं किसके लिए। लड़का कहता है कि मेरी मैडम के लिए। डॉक्टर कहता है पर क्यों। वो कहता है कि मैं अपनी मैडम को हमेशा गधा ही नजर आता हूँ, इसलिए चश्मा बनवा दीजिए। पूजा करते समय पत्नी ने अपने पति से कहा, तुम्हें आरती याद है ना। पति बोला, हाँ याद है, वही पतली सी ना। फिर क्या, भगवान की आरती बाद में और पति की पहले हो गई। अगर कोई सुबह उठने में नखरे करे ना, तो उसके कान के पास जाकर धीरे से कह दो कि तुम्हारे पापा तुम्हारा मोबाइल चेक कर रहे हैं, फिर देखो कैसे उठता है। पप्पू ने अपनी पत्नी से कहा, तुम लड़कियां विदाई के समय इतनी रोती क्यों हो। तो पत्नी ने भी कहा, अगर तुझे पता चले कि तुझे अपने घर से दूर ले जाकर कोई तुमसे बर्तन मजवाएगा, तू नाचेगा क्या। पब्लिक टॉयलेट में लिखा था, दुनिया चांद पर पहुंच गई और तू अभी तक यहीं पर बैठा है। पप्पू ने अपना दिमाग लगाया और उसके नीचे लिख दिया, चांद पर पानी खत्म हो गया था इसलिए वापस आ गया। एक बार पप्पू ने अपनी पत्नी से कहा, पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। पत्नी ने कहा, क्यों ना तुम्हारे लिए शाही पुलाव बना दूं। पप्पू कहता, वाह वाह क्या बात, बनाओ जल्दी, मुंह में पानी आ गया। पप्पू की पत्नी कहती, मुंह में पानी आ गया ना, इसी से काम चला लो। भोलू ने अपनी पत्नी से कहा, जानू तुम दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही हो। पत्नी ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता। भोलू बोला, तुम्हें देखकर रोटियां भी जलने लगी हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, हम अनारकली को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो बीरबल ने बोला, हम मोगल हैं, गूगल नहीं। नितिन ने आदर्श से पूछा, अरे तू इतना मोटा क्यों हो रहा है। तो आदर्श बोला, हमारे घर पे फ्रिज नहीं है ना इसलिए। तो नितिन बोला, वो कैसे। आदर्श ने कहा कि कुछ बचा नहीं पाते ना, फ्रिज में कैसे रखेंगे, इसलिए सारा खाना पड़ता है। मुनीश ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ये रस्सी और जीभ से काट के दो। तो मम्मी कहती है कि जीभ से रस्सी कैसे कट सकती है पागल। तो मुनीश ने कहा, क्यों, कल ही तो पापा ने कहा कि तुम्हारी जुबान कैंची की तरह है। यमराज ने नितिन से कहा, मैं तेरी जान लेने आया हूँ। और नितिन ने बोला, ले जाइए, पड़ोस में ही 3 घर छोड़कर रहती है। राजू ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तुमसे शादी करके एक फ़ायदा तो हुआ। पत्नी कहती, वो क्या। राजू बोला, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा इसी जन्म में मिल गई।
बाप बेटे ने बड़ी मुश्किल से सास बहू का झगड़ा शांत करवाया। तभी बच्चे की नज़र आती हुई नानी पर पड़ती है तो बच्चा जोर से चिल्लाता है, तीसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई।